कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़िश्ता रात से लगी आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। चीफ फायर अफसर के मुताबिक फैक्ट्रियों के अंदरूनी हिस्सों में ताहाल आग के शोले मौजूद हैं। मुतासरा फैक्ट्रियों से जला हुआ मटीरियल निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां अब भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्रियों की दीवारें खस्ता हो चुकी, इमारतें मखदूश हैं। कूलिंग का अमल शुरू होने में वक्त लगेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 फायर फाइटर जख्मी हुए, एक की हालत तशवीशनाक। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कबल इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। 1 साल में बेहतरी आई, एक रात में सब ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया, इसे आगे लेकर जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को बजट पर बहस का आगाज होगा। मुआशी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज 2:30 बजे जारी होगा। सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। मईशत के हुजूम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल मईशत का हुजूम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। पाकिस्तानियों की फीकस आमदन 1824 डॉलर सालाना रही। जुलाई ता मार्च कर्ज और सूद की अदायगियों पर 6439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन हो गई। हमारा जो बजट है वो टैक्स फ्री बजट होगा। हम अपनी सूबे की आवाम को रिलीफ भी देंगे, रोजगार के काफी मौके देंगे। जो पहले हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हम लोगों को सूद बिला सूद कर्जा दे के अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह काम होगा। हमारा सूबा जो है वो इतना पाँव पे खड़ा हो गया है, वफाकी हुकूमत हमसे इमदाद मांग रही है और इंशाल्लाह हम इमदाद देने की हैसियत भी रखते हैं। पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सके। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स फ्री बजट देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर डेरा मोटरवे पर काम हो रहा है। तालीमी मयार बेहतर करने के लिए एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। पहले भी तहरीक चलाई, दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में केपी को शामिल किया जाए। भारत ने वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही एक संगीन कैंपेन चलाई हुई है। हमारा मैसेज अमन का है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। उनका मैसेज जो है किसी को आज तक समझ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना। पाकिस्तान का सफारती वफ्द अमेरिका के बाद बरतानिया में मुतहरिक। आज से आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफ्द की सीनियर रुकन शेरी रहमान ने दौरा अमेरिका बहुत अच्छा करार दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने वाज़े कहा हमारा पैगाम अमन का है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। वफ्द ने भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान की जिम्मेदाराना तर्ज अमल को उजागर किया। मुलाकातों के दौरान हमारा पैगाम लोगों के दिलों में बैठ गया। भारत ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। फैसल सब्जवारी ने कहा, बरतानवी वजारत खारजा पार्लियामेंट और मीडिया से मुलाकात करेंगे। सफारती मिशन यूरोप के दीगर ममालिक तक भी जाएगा। ये मिशन अमन का है, जंग की सूरत हाल से बचना चाहते हैं। भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से पाकिस्तान को खतरा है। अगर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है तो आलमी इदारे तहकीकात करें।
वज़ीर-ए-आज़म के ईद के दूसरे दिन भी आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद, तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर मुतज़लज़ल हिमायत पाक तुर्की भाईचारे की तारीख में शानदार बाब का इजाफा है। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का तमाम मामलात में पाकिस्तान की हिमायत के पुख्ता आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर में भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को वसी करने के आज़म का यादा। काज़ाक सदर ने कहा, रवा साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी कायदीन से राब्ते। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, आफ्ताब शेरपाओ, शाह उवैस नूरानी और चौधरी सालिक को टेलीफोन किया। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब, KP बलोचिस्तान और चारों वज़राए आला को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध का तमाम गवर्नर्स और वज़राए आला को टेलीफोन। कामरान टेसोरी ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध की पंजाब में आलाइशें उठाने और बेहतरीन इंतजामात पर मरीम नवाज की तारीफ। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन। सूबाई हुकूमत ने आलाइशें उठाने के लिए 1,27,000 वर्कर्स मैदान में उतार दिए। सड़कें, गलियां, रास्ते धोए। फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। मरीम नवाज की सफाई का मयार पहले दिन की तरह आइंदा दिनों में भी बरकरार रखने की हिदायत। शहरी सूबाई हुकूमत के इंतजामात से मुतमईन नजर आए। लाहौर की चीफ मिनिस्टर साहब कहीं गई नहीं है, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास KMC में इतने वसाइल नहीं है भाई कि 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है। हर जगह घूम रहा हूँ, मरीम नवाज कहीं नहीं गई। हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के पैसे नहीं। पंजाब में सफाई के लिए 30 अरब खर्च किए जा रहे हैं। मेयर कराची का पंजाब की सफाई मुहिम पर तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM और जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, MQM के कराची में कितने MNAs और MPs हैं? जमात इस्लामी के कितने टाउन चेयरमैन हैं? लोग AC में बैठकर इल्जाम तराशी करते हैं। बहुत खालें जमा कर ली, अब ठंडे कमरों से बाहर निकलें। सियासत में आने से पहले MQM को मुस्तकिल कौमी मुसीबत समझता था, अभी लोग मुस्तरद कौमी मूवमेंट कहते हैं। मेयर ने बताया, कराची में 37,000 टन से ज्यादा लाशें उठाई जा चुकी हैं। पिछले साल परफॉर्मेंस बेहतर थी, इस साल मजीद बेहतर बनाई। गुज़िश्ता रात तमाम कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था। बड़ी शाहराहों को धोने का फैसला किया है। बंस रोड से आगाज कर दिया। ना स्मेल थी और ना ही हमें गलियों में, सड़कों पे या कहीं पे भी हमें कोई कूड़ा या ताफुन या लाइशें वगैरह नजर आई हों। मरीम नवाज साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दी है। अपनी नाक़िस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर मत निकालें। बात मीडिया मैनेजमेंट की नहीं, मीडिया जो देख रहा है वही नशर कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज का ग्राउंड पर जाना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि इंतजामिया मौजूद है। 1,40,000 लोग, इंतजामिया वर्कर्स और वज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर से गायब है। मुर्तज़ा वहाबी पर भी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तनकीद से बाज नहीं आए। सिंध के अवाम ताफुन भरी फजाओं पर आपको कोस रहे हैं। पंजाब के लोग मरीम नवाज को दुआएं दे रहे हैं।
कराची में ईद उल अजहा से कबल करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी छीनने के वाकयात। सब्जी मंडी पुलिस ने इंतहाई मतलूब गिरोह के 3 कारिंदों को पकड़ लिया। मुल्जिमान से कुर्बानी के 50 लाख रुपए से जायद मालियत के जानवर बरामद। मुनज़्ज़म गिरोह का सरगना साबिक पुलिस एहलकार और सियासी जमात का कारकुन निकला। छापे के दौरान गैंग सरगना काजिम रजा साकी समेत फरार। बरामद शुदा माल में छीनी गई 16 गाय, डबल कैबिन गाड़ी बरामद, 2 पिस्तौल, पुलिस यूनिफॉर्म, कैप, वॉकी टॉकी सेट भी बरामद किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया मुल्जिमान पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करते थे। मुल्जिमान ने 1 करोड़ से जायद मालियत के जानवर छीने। ईद उल अजहा का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज भी दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। ईद के दूसरे रोज भी कराची से खैबर तक चटोरे ने किया चटपटे और चटखारेदार खानों पर हाथ साफ। कराची में रेस्टोरेंट्स पर रात गए तक रश रहा। शहरियों ने घर से गोश्त लाकर मनपसंद बोटियां और चांपे बनवाकर खाई। आइसक्रीम पार्लर्स में भी रश नजर आया। शहरी मनपसंद फ्लेवर से लुत्फानंदोज होते रहे। बड़ी ईद पर सखर के पकवान सेंटर्स के वारे न्यारे हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद के पकवान सेंटर्स पर पेट पूजा। मुल्तान में ईद मिलन पार्टियां, दोस्तों की महफिलों में गपशप के साथ खाबे। पेशावर में रिवायती हुजरे में रवायती चपली कबाब और बारबेक्यू की महफिलें सजी। चमन में रिवायती डिश सालम दुम्बा, दमपुख्त के अजीज व क़रीब और दोस्तों की दावतें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज्जत दी है। करीब हमारी एक बर्तरी वाज़े हुई, लेड बाय फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में काफी आगे बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने तुर्की, ईरान और अज़रबैजान के भी कामयाब दौरे किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाक भारत की शीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी 10 जून से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवासें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। निजी एयरलाइन की पहली परवाज जद्दा से 148 हुज्जाज को लेकर 11 जून को दोपहर 1 बजे कराची लैंड करेगी। Eid, we have to sacrifice him because Allah said, if you love the God, sacrifice it on Eid. I'm very sad, but it's okay because Allah said. नाज़ो नखरे उठाए, घुमाया फिराया, कुर्बानी ने बच्चों को उदास कर दिया। बच्चे जानवरों की कुर्बानी के बाद उनकी जुदाई पर अफसरदा। ईद उल अज़हा से पहले बच्चे गाय बकरों को घुमाने फिराने की खुशी में फूले नहीं समाये। कुर्बानी के बाद जानवरों की जुदाई में बच्चे उदास हो गए। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी। गुजरात में जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार एफबीआर के असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा चला रहा था। लारी अड्डा पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ईद के दूसरे रोज खुशियां मातम में बदल गईं। सांगड़ के चोटियारी डैम में नहाते हुए 4 नौजवान डूबकर जान से गए। एक नौजवान डूबा, 3 उसे बचाने गए, वो भी डूब गए। ताल्लुक खपरो और हैदराबाद से था। जलालपुर भटिया में 2 लड़के दरियाए चुनाब में कादिराबाद बैराज पर नहाते हुए डूब गए। दोनों की लाशें निकाली गईं। रावल डैम में 3 अफराद नहाते हुए डूब गए। हरिपुर तरबेला झील में नहाते हुए 2 नौजवान जान से गए, 2 को निकाल लिया गया। ईद के दूसरे रोज सड़क हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। घोटकी के करीब मोटरवे पर ट्रक उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए, 4 की हालत नाजुक। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। लैया के इलाके चौबारा में नवा कोट के करीब बस उलट गई, 4 अफराद दम तोड़ गए, 34 जख्मी हुए।
बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में ईद के रोज पाकिस्तानी नियात नौजवान के कत्ल का वाकया, पुलिस ने मकतूल की तस्वीर और शनाख्त जाहिर कर दी। पुलिस के मुताबिक 19 साला जुनैद खान की मौत लड़ाई में तेजधार आला लगने से हुई। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाकये की तहकीकात जारी। अमेरिका में इमिग्रेशन कानून के नफाज के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। डाउनटाउन में मुजाहिरीन ने 4 गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने आर्केडिया स्ट्रीट के शुमाल में गाड़ियों को रोककर आग लगाई। स्ट्रीट आर्केडिया से शुमाल और अल्मेडा से जुनूब तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर दूसरी बार यूएफा नेशंस कप जीत लिया। पुर्तगाल ने पेनाल्टी किक्स पर स्पेन को 5-3 से शिकस्त दी। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा था। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पूरे मोहल्ले की गाय एक साथ घुमाने जाते हैं तो मजा आता है। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना और तूबा की ईद शो पर दिलचस्प गुफ्तगू। फातिमा कहती हैं बड़ी ईद पर ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्रिकेटर तूबा कहती है ज्यादातर ईद तो कमरों में ही गुजर जाती है, साथ ही खिलाड़ियों के साथ भी मजा आता है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली हमारा अपना पाकिस्तानी सिनेमा है तो वी शुड सपोर्ट दैट। पाकिस्तानी मूवी सबसे बेस्ट है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मायरा खान एंड हुमायूं सईद और टॉप नॉच। मायरा खान और हुमायूं सईद को देखने में, क्योंकि काफ़ी देर बाद उनकी मूवी आई है तो इसलिए अब हम आए हैं उनकी मूवी देखने। और एआरवाई फिल्म्स की पेशकश लव गुरु शायकीन को भा गई। ईद के दूसरे रोज भी सिनेमा घरों पर रश रहा। शायकीन कहते हैं बेहतरीन अदाकारी, म्यूजिक और जबरदस्त स्क्रिप्ट ने मजा दोबाला कर दिया।